हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अध्यात्म और विज्ञान। आज के इस वीडियो में मैं आपके इस डेस्टाइन जर्नी के बारे में आगे को बात कर रही हूँ। आपकी एनर्जी अलग अलग रहती है, कभी आप बहुत हाई एनर्जी में होते हैं, कभी आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है। बहुत लंबा समय क्यों ना आपकी जर्नी को बीत गया है, उसके बाद भी ये सिचुएशन होती है। कभी आप सोचते हैं कि आपने खुद को इतना बैलेंस कर लिया, उसके बाद भी ऐसा क्यों होता है। तो देखिए, जब सोल कनेक्ट होती हैं तो ये चीज़ें होना आम बात होती है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उस सिचुएशन में आप सिर्फ अगर ये सोचते हैं कि कब आएंगे, कब मिलेंगे, कब मिलना होगा, तो आपको अपनी जर्नी को सबसे पहले एक्सेप्ट करना होगा। एक्सेप्ट करने से मतलब ये है कि आपको ये मानना होगा कि आपकी जर्नी बहुत लंबी होगी, बहुत ज़्यादा लंबी होगी। कई बार जन्म जन्मांतरों की भी लंबी होती है, क्योंकि ये जन्म जन्मांतरों से चली भी आ रही है। यानी कितने समय से चली आ रही है और कितने कर्म आप पूरे नहीं कर पाए हैं, आपने फिर आगे खींच दी है, फिर आगे बढ़ गई है। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा। अब बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हाँ, साल 2 साल हमारा सेपरेशन होगा, उसके बाद हमारी शादी हो जाएगी। तो ये ज़रूरी नहीं है। देखिए, अगर आप अपने आप को ट्विन फ्लेम मान रहे हैं तो आपको इस जर्नी की लंबाई को भी एक्सेप्ट करना होगा कि कितनी लंबी हो सकती है, कितना समय इसमें लग सकता है। हो सकता है कि इस जन्म में आप मिले ही ना, हो सकता है मिल भी जाए। दोनों ही चीज़ें हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सरेंडर मोड पे आ जाइए और सरेंडर होकर के अपना काम कीजिए, बाकी काम डिवाइन पे छोड़ दीजिए। अब रही बात तकलीफ़ की, तो वो तो होगी, क्योंकि है ही जर्नी ऐसी। तो आपको अपने अंदर की तकलीफ़ को अपने अंदर रख करके चलना होगा और ख़ुद पर काम करना होगा। अपनी इस जर्नी पे काम करना होगा, इसको समझते हुए चलना होगा। अभी बहुत से लोग ये कहते हैं ना कि अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप छोड़ दीजिए। छोड़ तो आप नहीं सकते हैं, ये आपके हाथ में थोड़ी ही है। आपके हाथ में होता तो शायद आप इस जर्नी में आते ही नहीं। आपको पता चलता कि बहुत पेनफुल है तो आप कहते छोड़ो, इसमें क्यों जाना जहाँ पर इतना ज़्यादा पेन है। तो आप छोड़ना भी चाहे तो आपसे छूटता नहीं है। आपने बहुत बार कोशिश भी करी होगी कि हो गया, बहुत है, ठीक है, जो भी है अब एक्सेप्ट है, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, मूव ऑन करते हैं। वो मूव ऑन होता क्यों नहीं है? आप मूव ऑन नहीं कर पाते हैं। अब आप बहुत बार ये सोचते हैं कि वो अपनी लाइफ में खुश हैं, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, और आप इतनी तकलीफ़ में हैं, तो केवल आपको ही तकलीफ़ क्यों मिल रही है? तो जो डेस्टाइन जर्नी होती है ना, इसमें सामने वाला दिखाता ज़रूर है कि वो बहुत खुश है, लेकिन अंदर उसके भी वही तड़प होती है। जब आप नाराज़ होते हैं कि इसने मेरे लिए ऐसा किया, मेरे लिए बुरा किया, मेरे साथ गलत किया, मेरे साथ इनजस्टिस हुआ, तो वैसा ही वो भी सोच रहा होता है। मिरर करने लगते हैं। जब आप खुश होते हैं, आप हाई एनर्जी में होते हैं, तो वो भी खुश होते हैं। उन्हें भी लगता है कि अच्छा है, अब लाइफ इजी है, अब शायद मैं मूव ऑन हो रहा हूँ। पर लेकिन होता नहीं है, क्योंकि अंदर वो जो कोने में जो फील है, जो भाव है, वो जाता ही नहीं है। वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। आप एक्सप्रेस करके थक जाते हैं, आप छोड़ देते हैं। तो आप सरेंडर में आ जाइए। आप जर्नी को ईश्वर के अनुसार चलने दीजिए। आप ईश्वर से ये कहिए कि आप वो मुझे देंगे जो सबसे बेहतर होगा, जो आपने तय किया है। मिलेगा भी आपको वही। बस यह है कि आप उसे कितना लंबा खींचते हैं, आप उसकी लंबाई क्या रखते हैं, वो उस पर डिपेंड करता है। तो आपको छोड़ने के लिए इसीलिए कहा जा रहा है कि चलने दीजिए। जब तक आप स्टॉक करते रहेंगे, जब तक आप चेज़ करते रहेंगे, आप अपने डेस्टाइन पार्टनर को उस जर्नी में एंटर होने से रोक रहे हैं। वो उस जर्नी में है तो सही, आ तो गए आपसे मिलने के बाद, लेकिन उसका जो पेनफुल जो दरवाज़ा है, जहाँ से उन्हें घुस के समझना है, वहाँ आप उन्हें नहीं जाने दे रहे हैं।
आप रोक रहे हैं, आप दरवाजे पे खड़े हैं, आप स्टॉप कर रहे हैं कि अच्छा कैसे आएंगे, कहाँ से आएंगे। दरवाजे पे तो आप खड़े हैं ना, और आपकी तरफ तो उन्होंने आना ही नहीं है, आपसे तो भाग रहे हैं। तो वो दरवाज़ा छोड़ दीजिए और उन्हें एंटर होने दीजिए। आप सिर्फ और सिर्फ सरेंडर मोड में होकर के अपने ऊपर काम करते रहिए। खुद को समझिए, खुद को जोड़िए, खुद को चीज़ों से जोड़िए। अपने सामाजिक कामों को करो, अपने पारिवारिक कामों को करो, अपने प्रोफेशनल काम को करो, और जो मन के अंदर है उसे मन के अंदर ही रख करके अपने ऊपर काम करो। ईश्वर को धन्यवाद बोल करके ईश्वर के साथ जुड़ जाओ, ताकि वो भी अपनी इस जर्नी में एंटर हो सके। उनके अंदर बदलाव तो हो रहे हैं, उन्हें परेशानी भी हो रही है, उन्हें ये भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर मेरे दिमाग से ये जाती क्यों नहीं है। आखिर मैं दूसरी चीज़ों में भी चला गया हूँ, दूसरे रिलेशन्स में भी चला गया हूँ, वहाँ भी इंजॉय करते हैं, ऐसा नहीं है, करते हैं। लेकिन जैसे ही वहाँ से वापस आते तो आप क्यों दिमाग में घूमते हैं, आप क्यों नहीं जा रहे हैं उनके दिमाग से। आपको भुलाने के लिए तो वो रात दिन सोशल मीडिया पे या अपने काम पर उस पर बिज़ी हैं, पर आप क्यों दिमाग में टिक 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 करके घूम रहे हैं। आपको देखने के बाद अगर कहीं आपको देख लेते हैं तो आप पर आंखें क्यों अटकती हैं, वो चीज़ उनको समझने दीजिए। समझने दीजिए कि ये जो डेस्टाइन सिचुएशन है इसे उन्हें भी समझने दीजिए, और आप समझ गए हैं तो आप खुद पर काम करिए। आपकी जो क्रेविंग है उसको आपको रोकना होगा। आपकी जैसे ही एनर्जी डाउन होती है आप क्रेव करने लगते हैं, आपको होता है कि बस मुझे मिल जाए, ये पेन ख़त्म हो जाएगा। लेकिन वो क्षणिक होगा ना, कुछ समय के लिए होगा। अगर आपके शरीर के किसी हिस्से में घाव हुआ है ना, और डॉक्टर ने कहा है कि इस घाव को हमें ऑपरेट करके बाहर निकालना पड़ेगा, अब आपको ऑपरेशन का दर्द आपसे सहन नहीं हो रहा है, आप सोच रहे हैं कि पेन किलर खा लेते, पेन किलर से ठीक हो जाएगा। आप पेन किलर खा भी ले रहे हैं तो क्या होगा, 3 से 4 घंटे आपको उस घाव का दर्द महसूस नहीं होगा, लेकिन उसके बाद दोबारा होगा ना। वो पूरी तरह ठीक कब होगा, जब वो ऑपरेट हो जाएगा। तो ये आपको समझना है कि उसे ऑपरेट होने देना है या फिर पेन किलर ही खाते रहना है। पेन किलर खाते रहेंगे, दर्द कम होता रहेगा, लेकिन वो घाव फैलता रहेगा। तो इस चीज़ को समझिए, ये प्रतीक काफ़ी है आपके लिए। तो इस चीज़ को समझिए और तब खुद पर काम कीजिए। तो जब आप खुद पर काम कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कैसे आपको अपनी जर्नी को आगे बढ़ाना है, और कैसे अपने पार्टनर को भी उसमें एंटर होने देना है, उसे भी चलाना है उस जर्नी में ईश्वर के हिसाब से। ईश्वर जिस रास्ते पर चलाना चाहते हैं वो उसे चलाएंगे, तो वो रास्ता आपने कैसे छोड़ना है। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा करें। तब तक के लिए धन्यवाद।